हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टैट सुपर टैट पर। तो आइए दोस्तों, आज फिर हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। समावेशी शिक्षा यानी समावेशी शिक्षा का दूसरा भाग आज हम देखते हैं। चलिए देखते हैं। तो हमने यह कितना करा रखा है। तो यह हमने करा रखा है आपको यहाँ तक, ठीक है ना। तो हमने आपको करा रखा है कि समावेशी कक्षा है, यानी जो समावेशी कक्षा है वो है क्या। यानी कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। यानी जो समावेशी शिक्षा है वह कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिससे बच्चे और वयस्क सीखते हैं। यानी समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिससे बच्चे और वयस्क दोनों ही सीखते हैं, परिवार से, विद्यालय तथा साथियों से। नेक्स्ट पॉइंट होगा आपका कि बुद्धिलब्धि मान के जन्मदाता हैं। यानी जो बुद्धिलब्धि मान ज्ञात किया था उसके जन्मदाता कौन है, या टर्मन महोदय हैं। कौन है? टर्मन महोदय। यानी जो बुद्धिलब्धि मान के जो जन्मदाता हैं वह टर्मन महोदय हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि जड़ बुद्धि वाले बालक का बुद्धिलब्धांक यानी बुद्धिलब्धि कितनी होती है। यानी जो जड़ बुद्धि वाले बालक होते हैं उनकी बुद्धिलब्धि 71 से कम होती है। कितनी होती है? 71 से कम होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की आयु क्या होगी। तो इसका सीधा सीधा सूत्र है कि 125 वर्ष होगी। जो इसका सीधा सूत्र आएगा तो ऐसे लगेगा कि एक बच्चे की जो आयु है वह 5 वर्ष है, ठीक है ना, और जो उसकी वास्तविक आयु है 4 वर्ष इंटू 100। तो 4 से ऐसे काट देंगे इसे 25 बार, और 25 पहिया 125। तो इसी प्रकार यह 125 दी है। कितनी दी है? 125 दी है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि आपकी कक्षा में कुछ छात्र मेधावी हैं, आप इन्हें किस तरह पढ़ाएंगे। यानी समृद्धि कार्यक्रमों के द्वारा हम इन्हें पढ़ाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि आंशिक शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को विभाजित किया जा सकता है। यानी जो आंशिक और शारीरिक रूप से जितने भी अक्षम बच्चों को विभाजित किया जा सकता है वो 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि आंशिक दृष्टिबाधित वाले बच्चे पढ़ सकते हैं। यानी जो आंशिक दृष्टिबाधित जो बच्चे हैं वह उत्तल लेंस की सहायता से पढ़ सकते हैं। किसकी सहायता से? उत्तल लेंस की सहायता से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि श्रवण दोष से ग्रसित बच्चों में कौन सा दोष हो सकता है। यानी जो श्रवण दोष है उनमें बच्चों में कौन सा दोष हो सकता है। इसके 3 दोष हो सकते हैं। एक तो कान से बाहर, कान के अंदर तथा कान के मध्य में, यानी कान के बीच में। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि अस्थबाधिता बच्चों की विशेषता नहीं है। यानी जो अस्थबाधिता है वो बच्चों की विशेषता नहीं है। हकलाना क्या है? हकलाना। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धिलब्धि होती है। यानी जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनकी बुद्धिलब्धि होती है 140 से अधिक या 140। नेक्स्ट पॉइंट है कि निर्देशन नवयुवकों को अपने से, दूसरों से और परिस्थितियों से सामंजस्य करना सीखने के लिए सहायता देने की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? यह कथन स्किनर महोदय का है। यह कथन किसका है? स्किनर महोदय का है। नेक्स्ट पॉइंट है परामर्श का अभिप्राय है 2 व्यक्तियों का संपर्क। यानी जो परामर्श है उसका अभिप्राय है कि 2 व्यक्तियों का संपर्क जिसमें एक व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता दी जा सकती है। यह कथन किसका है? यह कार्ल रोजर्स का है। यह कथन किसका है? कार्ल रोजर्स का है। नेक्स्ट पॉइंट है कि परामर्श में व्यक्ति को समस्या समाधान हेतु, यानी जो परामर्श है उसमें व्यक्ति को समस्या समाधान हेतु सहायता दी जा सकती है वार्तालाप के माध्यम से। यानी जो परामर्श में व्यक्ति को सहायता दी जा सकती है वह वार्तालाप के द्वारा ही या वार्तालाप के माध्यम से ही सहायता दी जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि किसने विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को दुर्लभ गुणों वाला बच्चा बताया। यानी जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं तो ऐसा कौन सा व्यक्ति है या ऐसे कौन महान वैज्ञानिक है जिन्होंने दुर्बल गुणों वाला बच्चा बताया है। तो यह व्यक्ति हैं हेविट ने। किसने? हेविट ने। नेक्स्ट पॉइंट है कि परामर्श से संबंधित जिले की विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व करता है। यह किसका है? जिले का मुख्य चिकित्साधिकारी। यानी परामर्श से संबंधित जिले की विशेषज्ञ समिति का जो नेतृत्व करता है वह जिला का मुख्य चिकित्सा अधिकारी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि विद्यालय में हास अवरोध की समस्या को रोकने में प्रमुख रूप से सहायक है। कौन सहायक है? निर्देशन एवं परामर्श। यानी विद्यालय में हास अवरोध की समस्या को रोकने में प्रमुख रूप से जो सहायक है वह निर्देशन एवं परामर्श है।
नेक्स्ट पॉइंट होगा आपका कि निर्देशन एवं परामर्श द्वारा बताया जा सकता है बच्चा क्या करने योग्य है, क्या न करने योग्य है। यानी निर्देशन एवं परामर्श के द्वारा यह बताया जा सकता है कि बच्चा क्या करने योग्य है और क्या नहीं करने योग्य है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पूर्ण अथवा गहन श्रवण बाधित बच्चों का सुनने का डेसिबल स्तर होता है। इसमें बताया गया कि जो पूर्ण में सभी, यानी पूरा गहन श्रवण बाधित बच्चों का जो सुनने का डेसिबल होता है वह 90 से 100 होता है। यानी जो ज़्यादा बहरे बच्चे होते हैं उनको जो सुनने की जो क्षमता होती है वह 90 से 100 डेसिबल तक होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को भागों में बांटा जा सकता है। यानी विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को मात्र 4 भागों में बांटा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है टीएटी के द्वारा परीक्षण किया जाता है। यानी जो टीएटी है उसके द्वारा परीक्षण किया जाता है व्यक्तित्व का। किसका? व्यक्तित्व का। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की समस्याएं होती हैं। जो धीमी गति से बच्चे सीखते हैं उनकी समस्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं? भाषा एवं वाणी की समस्या। पहला पॉइंट आता है कि जो धीमी गति से बच्चा सीख रहा है उसकी क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। तो सबसे पहली जो समस्या आएगी भाषा एवं वाणी की समस्या। नेक्स्ट पॉइंट है दृष्टि एवं व्यवहारिक समस्याएं। दृष्टि एवं व्यवहारिक समस्याएं, ऐसा तो नहीं है उस बच्चे को कम दिखाई देता हो और उसके साथ व्यवहार भी बुरा होता हो। फिर आएगा श्रवण प्रत्यक्षीकरण की समस्याएं। श्रवण प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है कहीं उसे सुनने में दिक्कत तो नहीं है। तो वह बच्चा जो इन चीज़ों से यानी भाषा, वाणी और दृष्टि और व्यवहारिक और श्रवण से ग्रसित होगा वह धीमी गति से सीखने वाले बच्चों में से एक होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि अस्तबाधिता के कारण क्या हैं। यानी जो अस्तबाधिता है उसके कारण क्या हो सकती हैं? जन्मजात भी हो सकता है, दुर्घटना भी हो सकती है और बीमारी भी हो सकती है। यानी अस्तबाधिता के जो कारण हैं वो 3 हैं, जन्मजात, दुर्घटना और बीमारी। प्रतिभाशाली बालक हेतु शिक्षण विधि है। यानी जो प्रतिभाशाली बालक हैं उनके लिए जो शिक्षण विधि है वो कौन सी है? गतिवर्धन, संपन्नीकरण या विशेष पाठ्यक्रम, विशिष्ट कक्षाएं। विशिष्ट कक्षाएं कौन सी हैं? विशिष्ट कक्षाएं। आपका नेक्स्ट पॉइंट है कि सीएटी परीक्षण है। यानी जो सीएटी परीक्षण होता है वो किसके लिए होता है? या बच्चों के लिए ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट है वाक दोष के प्रकार हैं। यानी जो बोलने के दोष हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? वो 6 प्रकार के होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि विशिष्ट ऐसा व्यक्ति है जिसकी शारीरिक, मानसिक, बुद्धि, इंद्रियां, मांसपेशियों की क्षमताएं अनोखी हैं। यानी विशिष्ट ऐसा व्यक्ति होता है जिसकी शारीरिक, मानसिक, बुद्धि, इंद्रियां, मांसपेशियों की क्षमताएं हैं। यह कथन किसका है? हेवेट एवं फोरनेस का है। हेवेट एंड फोरनेस का है। इनका कहने का मतलब है कि विशिष्ट व्यक्ति वह होता है जिसकी शारीरिक, मानसिक, इंद्रियां, मांसपेशियों की क्षमताएं अनोखी होती हैं, चाहे तो वो कमज़ोर बच्चा हो चाहे वह प्रतिभा संपन्न बच्चा हो। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि परामर्श का उद्देश्य आत्म परिचय या आत्मबोध है। यानी जो परामर्श का उद्देश्य है वह आत्म परिचय या आत्मबोध है। यह किसका कथन है? यह रूथ स्ट्रैंग का कथन है। किसका है? रूथ स्ट्रैंग का। नेक्स्ट पॉइंट है स्वास्थ्य निर्देशन संबंधित है। यानी जो स्वास्थ्य निर्देशन है वह संबंधित है स्वास्थ्य सुरक्षा से। यानी जो स्वास्थ्य से संबंधित निर्देशन होते हैं वह स्वास्थ्य सुरक्षा से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि मनोवैज्ञानिक किक ने सामान्य एवं प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान का आधार बताया है। यानी जो मनोवैज्ञानिक किक महोदय हैं उन्होंने प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान का आधार क्या बताया है? उन्होंने बताया है कि बच्चों द्वारा किए गए कार्यों की गति द्वारा, यानी जो बच्चे कार्य कर रहे हैं उसकी गति के द्वारा उन्होंने बताया है कि यह प्रतिभाशाली बच्चे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि व्यक्ति को बुद्धिमत्तापूर्ण चयन एवं सामंजस्य के दी जाने वाली सहायता या निर्देश यह कथन है। यह आर्थर जे जोन्स का है। किसका है? आर्थर जे जोन्स का है। यानी इन्होंने कहा है कि व्यक्ति को बुद्धिमत्तापूर्ण चयन एवं सामंजस्य से दी जाने वाली सहायता निर्देशन है। यह कथन किसका है? आर्थर जे जोन्स का है। नेक्स्ट पॉइंट है निर्देशन का प्रकार नहीं है लिखित निर्देशन। यानी जो निर्देशन का प्रकार नहीं होता है वह लिखित निर्देशन नहीं होता है। सांकेतिक हो सकता है, मौखिक हो सकता है, शाब्दिक हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है निर्देशन तथा परामर्श देने का कार्य प्रारंभ होना चाहिए
उच्च प्राथमिक स्तर पर, यानी निर्देशन तथा परामर्श देने का कार्य प्रारंभ होना चाहिए या उच्च प्राथमिक स्तर पर होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है परामर्श से संबंधित उपकरण है, यानी जो परामर्श से संबंधित उपकरण है वो कौन कौन से हैं? संचित अभिलेख है, साक्षात्कार है, आत्मकथाएं एवं निरीक्षण, आत्मकथाएं एवं निरीक्षण। नेक्स्ट पॉइंट है आपका समस्यात्मक बच्चों की पहचान की जाती है, यानी जो समस्यात्मक बच्चे होते हैं उनकी पहचान की जाती है निरीक्षण विधि का प्रयोग करके, यानी जो समस्यात्मक बच्चे होते हैं उनकी जो पहचान की जाती है निरीक्षण विधि के द्वारा, साक्षात के द्वारा, मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के द्वारा समस्यात्मक बालकों की पहचान की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सामूहिक परीक्षण होता है, यानी जो सामूहिक परीक्षण होता है वो शाब्दिक अशाब्दिक दोनों ही प्रकार का होता है। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रेल लिपि उपयोगी है, यह दृष्टिबाधित बालकों के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट पॉइंट होगा आपका कि पिछड़े बालक की पहचान हेतु परीक्षण है, यानी जो पिछड़े हुए बालक होते हैं उनकी पहचान के लिए कौन से परीक्षण होते हैं? सामान्य बुद्धि परीक्षण, मानवीकृत उपलब्धि व नैदानिक परीक्षण। नेक्स्ट पॉइंट है कि V.N. दास के अनुसार वंचित बालकों का लक्षण नहीं है, यानी जो V.N. दास के अनुसार है वो अनुसार वंचित बालकों का लक्षण नहीं है उत्कृष्ट शैक्षिक उपलब्धता। नेक्स्ट पॉइंट है कि बाल अपराधी बालकों के उपचार की विधि है, यानी जो बाल अपराधी बालकों के उपचार की जो विधि है वह मनोविश्लेषणात्मक, मनोवैज्ञानिक एवं परिवीक्षण विधि है। नेक्स्ट पॉइंट है कि विशिष्ट वर्ग के बालक नहीं होते हैं, जो विशिष्ट वर्ग के बालक नहीं होते हैं वह सामान्य बालक नहीं होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कि मनोविश्लेषण विधि के जनक हैं। मनोविश्लेषण विधि की अगर बात की जाएगी तो सिगमंड फ्रायड महोदय हैं। कौन है? सिगमंड फ्रायड महोदय हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि दृष्टिबाधितों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो जो बाधित बालकों के लिए जो राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान है वह देहरादून में है। कहाँ पर है? देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रेल लिपि का विकास हुआ था, यानी विकास किया था, यह लुईस ब्रेस ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट है समावेशी शिक्षा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? समावेशी शिक्षा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है समावेशी शिक्षा है एक शिक्षा प्रणाली। क्या है? एक शिक्षा प्रणाली। नेक्स्ट पॉइंट है कि सामान्य छात्र और दिव्यांग छात्र एक साथ शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं समावेशी शिक्षा में, यानी इसका मतलब यह है कि समावेशी शिक्षा वह है जिसमें दिव्यांग छात्र एवं सामान्य छात्र भी एक साथ शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि सर्वप्रथम समावेशी शिक्षा की संकल्पना थी, यानी जो सर्वप्रथम समावेशी शिक्षा की संकल्पना की गई थी वह विशिष्ट छात्रों के लिए की गई थी। किसके लिए की गई थी? विशिष्ट छात्रों के लिए की गई थी। समावेशी शिक्षा यानी अब इस समय समावेशी शिक्षा सामान्य के साथ विशिष्ट बालकों के लिए भी यानी समावेशी शिक्षा उपलब्ध है। नेक्स्ट पॉइंट है कि समावेशी शिक्षा का आरंभ हुआ, यानी जो समावेशी शिक्षा है उसका आरंभ कब हुआ, कहाँ पर हुआ था? कनाडा और अमेरिका में। कहाँ पर हुआ था? कनाडा और अमेरिका में समावेशी शिक्षा का आरंभ हुआ। समावेशी शिक्षा स्वीकार नहीं करता है विशेष विद्यालय या कक्षा, यानी जो समावेशी शिक्षा है वह विशेष विद्यालय स्वीकार नहीं करता है। अशक्त बच्चों की मित्रता सामान्य बच्चों से कराई जाती है समावेशी शिक्षा में। किसमें? समावेशी शिक्षा में, यानी अशक्त बच्चे जो होते हैं उनकी मित्रता कराई जाती है वह समावेशी शिक्षा में कराई जाती है। सर्वप्रथम समावेशी शिक्षा की संकल्पना थी, यानी जो सर्वप्रथम समावेशी शिक्षा की जो संकल्पना थी वह किसने की थी? वह विशिष्ट छात्रों के लिए थी। किसके लिए थी? विशिष्ट छात्रों के लिए थी। नेक्स्ट पॉइंट है समावेशी शिक्षा है, यह कई बार पॉइंट आ चुका है कि सामान्य से विशिष्ट बालक के लिए, यानी सामान्य बालक भी और विशिष्ट बालक की, चाहे वह दृष्टिबाधित हो, श्रवण बाधित हो या शरीर से अक्षम हो या वो प्रतिभाशाली बालक हो, वह उन सभी के लिए समावेशी शिक्षा ही उपलब्ध है। समावेशी शिक्षा का प्रारंभ हुआ था, यह समावेशी शिक्षा का प्रारंभ कनाडा और अमेरिका में हुआ था। ये आपका शायद फिर दोबारा आ गया है। समावेशी शिक्षा स्वीकार नहीं करती है विशेष विद्यालय या कक्षा में। नेक्स्ट पॉइंट है अशक्त बच्चों की मित्रता सामान्य बच्चों से कराई जाती है, यह समावेशी शिक्षा में कराई जाती है। किसमें कराई जाती है? समावेशी शिक्षा में कराई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है
कि शिक्षक को प्रयास करना चाहिए सहयोग भावना बढ़ाने के लिए, यानी शिक्षक को प्रयास करना चाहिए कि सहयोग भावना बढ़ाने के लिए शिक्षक को अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए कि सहयोग की भावना बच्चों में विकसित हो। नेक्स्ट पॉइंट है कि सहयोग भावना बढ़ाने का तरीका है खेलों का आयोजन। अगर हम किसी बच्चे में सहयोग की भावना बढ़ाना चाहते हैं तो उसे पहले खेल करवाने होंगे, विद्यालय में खेलों के लिए प्रेरित करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि विद्यालय यानी विद्यार्थियों को समस्या समाधान में शामिल करने से क्या होता है, सहयोग भावना का विकास होता है। ये कह रहे हैं कि विद्यार्थियों को समस्या समाधान में शामिल करने से क्या फ़ायदा होता है या क्या होता है, तो सहयोग की भावना का विकास होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सहयोग भावना आवश्यक है, यानी जो सहयोग भावना है किस लिए आवश्यक है, समावेशी शिक्षा के लिए। समावेशी शिक्षा की प्रथाएं हैं, कितनी हैं, 5 हैं। एक शिक्षा एक निरीक्षण, स्थिर और घूर्णन शिक्षा, यानी समांतर शिक्षा, वैकल्पिक शिक्षा और समूह शिक्षा। यानी इसमें बताया गया है कि समावेशी शिक्षा की प्रथाएं कितनी हैं। जो समावेशी शिक्षा है उसकी 5 प्रथाएं, एक शिक्षा एक निरीक्षण, स्थिर और घूर्णन शिक्षा, समांतर शिक्षा, वैकल्पिक शिक्षा, समूह शिक्षा। नेक्स्ट पॉइंट है कि एक शिक्षक शिक्षा देता है तथा दूसरा शिक्षक निरीक्षण करता है। एक शिक्षा एक निरीक्षण में, एक शिक्षा और एक निरीक्षण में कक्षा को अनेक भागों में बांटकर मुख्य शिक्षक शिक्षण कराता है तथा दूसरा विशेष शिक्षक दूसरे दलों की जांच करता है। स्थिर और घूर्णन शिक्षा में, स्थिर और घूर्णन शिक्षा में। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि आदि कक्षा को मुख्य शिक्षक तथा आदि कक्षा को विशिष्ट शिक्षा प्राप्त शिक्षक शिक्षा देते हैं। दोनों समूहों को एक जैसा पाठ पढ़ाया जाता है समांतर शिक्षा में। किसमें, समांतर शिक्षा में। मुख्य शिक्षक अधिक छात्रों को पाठ पढ़ाता है, यानी जो मुख्य शिक्षक है अधिक छात्रों को पाठ पढ़ाता है, जबकि विशिष्ट शिक्षक छोटे समूहों को दूसरा पाठ पढ़ाता है। यह वैकल्पिक शिक्षा में होता है। किसमें होता है, वैकल्पिक शिक्षा में। दोनों शिक्षक योजना बनाकर शिक्षा देते हैं समूह शिक्षा में। अगर कोई 2 शिक्षक हैं और वह योजना बनाकर शिक्षा दे रहे हैं तो समूह शिक्षा होगी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि पारंपरिक शिक्षा पद्धति है, यानी जो पारंपरिक शिक्षा पद्धति है वो कौन सी है, वह है समूह शिक्षा। क्या है, समूह शिक्षा। समूह शिक्षा है सफल शिक्षण पद्धति, यानी जो समूह शिक्षा है वह सफल शिक्षण पद्धति है। समावेशी शिक्षा के प्रकार हैं, यानी जो समावेशी शिक्षा है उसके कितने प्रकार हैं, उसके 3 प्रकार हैं। नंबर 1 शारीरिक व मानसिक विकलांगता, नंबर 2 अधिगम अशक्तता, नेक्स्ट है अनुसूचित जाति एवं जनजाति, निर्धन एवं पिछड़े वर्ग के बच्चे। नेक्स्ट पॉइंट है समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है विशिष्ट बच्चों की असमर्थता दूर करना, यानी जो समावेशी शिक्षा है उसका उद्देश्य क्या है, विशिष्ट बच्चों की असमर्थता दूर करना। नेक्स्ट पॉइंट है कि विशिष्ट बच्चों को आत्मनिर्भर बनाकर उन्हें मुख्य धारा से जोड़ना समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है, यानी जो विशिष्ट बच्चों को आत्मनिर्भर बनाकर उन्हें मुख्य धारा से जोड़ना समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है। लोकतांत्रिक मूल्यों के उद्देश्य को प्राप्त किया जाता है, यानी जो लोकतांत्रिक मूल्य होते हैं, मूल्य के जो उद्देश्य होते हैं उन्हें प्राप्त किया जा सकता है समावेशी शिक्षा के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। समावेशी शिक्षा द्वारा विकसित होता है जागरूकता की भावना, यानी जो समावेशी शिक्षा है उसके द्वारा विकसित होती है जागरूकता की भावना। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि समावेशी शिक्षा अधिनियम पारित हुआ था, यानी जो समावेशी शिक्षा है वह 1995 ईस्वी में पारित हुई थी। नेशनल ट्रस्ट एक्ट पारित हुआ था, जो नेशनल ट्रस्ट है वह एक्ट पारित हुआ था 1999 ईस्वी में। हम कह सकते हैं कि जो नेशनल ट्रस्ट है वह 1999 में पारित हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है आपका समानता की धारणा है जनतंत्री धारणा, यानी जो समानता की धारणा है वह जनतंत्री धारणा है। नेक्स्ट पॉइंट है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग व जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, यह अनुच्छेद 15 में वर्णित है। किसमें, अनुच्छेद 15 में। नेक्स्ट पॉइंट है कि सरकारी नौकरी सभी के लिए तथा अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए विशेष सुविधाएं सुरक्षित स्थानों के रूप में होंगी, यह अनुच्छेद 16 में वर्णित है। किसमें, अनुच्छेद 16 में वर्णित है। नेक्स्ट पॉइंट है कि शिक्षा में समानता के सूचक हैं, यानी जो शिक्षा है उसमें समानता के सूचक क्या क्या हैं, अधिगम की समानता, उत्तरजीविता की समानता, स्तर की समानता, परिणाम की समानता। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि एक निश्चित स्तर तक सभी बालक बालिकाओं को बिना भेदभाव के अनिवार्य शिक्षा मिले, स्तर की समानता से। किसकी समानता से, स्तर की समानता से। समावेशी शिक्षा का महत्व है, यानी जो समावेशी शिक्षा है उसका क्या महत्व है, समाज के सभी वर्ग के बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ना, यानी जो समावेशी शिक्षा है उसका महत्व है समाज के सभी वर्ग के बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ना। नेक्स्ट पॉइंट है आपका
कि प्रत्येक बालक का उच्च तथा सकारात्मक पक्ष विकसित करता है। यानी प्रत्येक बालक का उच्च तथा सकारात्मक पक्ष विकसित करता है। कौन? समावेशी शिक्षा करती है वो समावेशी कक्षा में ही प्रत्येक बालक का उच्च तथा सकारात्मक पक्ष विकसित होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि समावेशी शिक्षा की वर्तमान स्थिति है। यानी जो समावेशी शिक्षा है उसकी वर्तमान स्थिति क्या है? स्वतंत्रता के 70 वर्ष बाद 1/4 जनसंख्या गरीब है, अतः मूलभूत सुविधाओं के अभाव में कार्य योजना व्यवहारिक नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है कि शैक्षिक पिछड़ेपन की मापन इकाई है। यानी जो शैक्षिक पिछड़ापन है उसकी मापन की इकाई क्या है? शैक्षिक उपलब्धता यानी शैक्षिक लब्धि। स्वतंत्रता पूर्व शैक्षिक समानता लाने का प्रयास किया गया था 1937 ईस्वी में बेसिक शिक्षा के द्वारा, वो भी महात्मा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि समानता में लाभों का मूल्यांकन किया जाता है। यानी समानता में लाभों का जो मूल्यांकन किया जाता है वो आनुपातिक समानता के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? आनुपातिक समानता के द्वारा किया जाता है। कबीलों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की गई है। यानी जो कबीले हैं उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था की गई है आश्रम स्कूलों में। किसमें की गई है? आश्रम स्कूलों में। आश्रम स्कूलों में सुविधाएं हैं छात्रावास एवं छात्रवृत्ति की, छात्रावास तथा छात्रवृत्ति की। यानी जो आश्रम स्कूल है उसमें सुविधाएं की गई हैं छात्रावास तथा छात्रवृत्ति की। सर्वप्रथम प्राथमिक शिक्षा में शैक्षिक समानता परिलक्षित होती है अनिवार्य शिक्षा योजना में। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय सद्भावना विकसित करने के लिए आवश्यक है शैक्षिक अवसर की समानता। राष्ट्रीय सद्भावना विकसित करने के लिए आवश्यक है शैक्षिक अवसर की समानता। नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्रतिभा एवं योग्यता खोजने में व्यापकता लाया जा सकता है समावेशी शिक्षा से। किससे? समावेशी शिक्षा से। नेक्स्ट पॉइंट है अनिवार्य शिक्षा योजना लागू हुई। यानी जो अनिवार्य शिक्षा योजना है वो कब लागू हुई थी? वह लागू हुई थी 1970 ईस्वी में। 1970 ईस्वी में अनिवार्य शिक्षा योजना लागू हुई थी। 1970 में सर्वप्रथम अनिवार्य शिक्षा योजना लागू कहाँ पर हुई थी? यह इंग्लैंड की शिक्षा पुनर्व्यवस्था में लागू हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में अनिवार्य शिक्षा योजना लागू हुई। जो भारत में अनिवार्य शिक्षा योजना लागू हुई थी वह स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात लागू हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि शैक्षिक अवसरों की समानता का महत्व है। शिक्षा मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट पॉइंट है बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रजातंत्र की सफलता, राष्ट्र का विकास, सामाजिक एकीकरण। आपका नेक्स्ट पॉइंट आएगा अब कि शैक्षिक अवसरों में विषमता का एक कारण है। यानी जो शैक्षिक अवसर है उसमें विषमता का क्या कारण है? पिछड़े स्थानों पर विद्यालय का न होना शैक्षिक अवसरों में विषमता का एक कारण है। गरीबी कारण है। शैक्षिक अवसरों में विषमता के कारण ही गरीबी है। नेक्स्ट पॉइंट है शैक्षिक अवसर में विषमता का प्रमुख कारण और भी है परंपरागत एवं रूढ़िवादिता विचार, यानी रूढ़िवादी विचार। नेक्स्ट पॉइंट है कि लड़कियों को पर्याप्त अवसर न मिलने का एक कारण है सुरक्षा का अभाव। यानी जो लड़कियां पढ़ नहीं पाती हैं वो सुरक्षा के अभाव में पढ़ नहीं पाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट होगा आपका कि समानता के लिए कोठारी आयोग का सुझाव है। यानी जो कोठारी आयोग था उसने समानता के लिए क्या सुझाव दिए थे? अधिक से अधिक स्थानों पर विद्यालय खोले जाएं, आवागमन की उचित व्यवस्था हो, छात्रावास एवं छात्रवृत्ति की भी व्यवस्था हो। नेक्स्ट पॉइंट है कि गरीब बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, पुस्तक, पोषक, भोजन के लिए संतुष्टि दी थी। तो यह दी थी कोठारी आयोग ने। यानी उनकी एक सिफारिश थी कि शिक्षा निःशुल्क हो और पुस्तक उपलब्ध हो, पोशाक भी और भोजन भी उपलब्ध हो। तो यह कोठारी आयोग की सिफारिश थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि विकलांग बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए मानवतावाद एवं उपयोगितावाद के आधार पर। इस नेक्स्ट पॉइंट है कि शिक्षा स्त्री कार्यक्रम पर विशेष बल दिया गया है कोठारी आयोग ने। यानी जो स्त्री शिक्षा है वह कार्यक्रम पर विशेष बल दिया था कोठारी आयोग ने, स्त्री शिक्षा के लिए विशेष बल दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है शैक्षिक समानता में राष्ट्रीय शिक्षा नीति। शैक्षिक समानता में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 ईस्वी में लागू हुई। शैक्षिक समानता में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 का सुझाव है। आपका नेक्स्ट पॉइंट है कि शैक्षिक समानता में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 का सुझाव है कॉमन स्कूल व्यवस्था प्रणाली लागू करना। यानी लड़का लड़की और विकलांग और क्या कहते हैं शारीरिक अक्षम से दोष और प्रतिभाशाली और सामान्य बालकों को एक ही स्कूल में पढ़ाना। नेक्स्ट पॉइंट होगा आपका कि शैक्षिक समानता में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का सुझाव है व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा में महिलाओं की सहभागिता को बढ़ाना। यानी शैक्षिक समानता में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का सुझाव था कि जो व्यावसायिक शिक्षा है उसमें महिलाओं की सहभागिता को बढ़ाया जाए।
नेक्स्ट पॉइंट है कि शैक्षिक अवसरों की समानता में आचार्य राममूर्ति समिति 1990 का सुझाव क्या था? तो यह सुझाव था 14 वर्ष आयु तक के बच्चों का विद्यालय में नामांकन की स्थिति की समीक्षा की जाए, यानी जो 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उनके नामों की विद्यालय में समीक्षा की जाए। नेक्स्ट पॉइंट होगा आपका कि समान विद्यालय प्रणाली लागू करने का समर्थन किया था राममूर्ति समिति ने 1990 में, यानी जो समान विद्यालय प्रणाली लागू करने का जो समर्थन किया है दोबारा में, तो वह राममूर्ति समिति 1990 में किया गया है। सर्वभौमत्व सुखने भावना से अभिप्रेरित क्या है? तो यह समावेशी शिक्षा है। नेक्स्ट पॉइंट है समावेशी शिक्षा विचारधारा है आधुनिक विचारधारा, यानी जो समावेशी शिक्षा की विचारधारा है वो आधुनिक विचारधारा है। नेक्स्ट पॉइंट होगा आपका कि समावेशी विद्यालय के कार्यक्षेत्र आते हैं, जो समावेशी विद्यालय के कार्यक्षेत्र आते हैं वह आपके 7 आते हैं। कितने आते हैं? 7 आते हैं। कौन कौन से आते हैं? श्रवण बाधित बालक, अस्थिबाधित बालक, दृष्टिबाधित बालक, मानसिक मंदता वाले बालक, बहुबाधित बालक, सामान्य बालक और वंचित बालक। नेक्स्ट पॉइंट आएगा आपका कि समावेशी शिक्षा के आयाम हैं पहुँच, स्वीकृति और प्रतिभागिता तथा उपलब्धि। प्रतिभागिता तथा उपलब्धि। नेक्स्ट पॉइंट है वंचित बालक कहते हैं, यानी जो वंचित बालक हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? बालक के प्रगति हेतु न्यूनतम सुविधाएं प्राप्त का न होना, यानी जो वंचित बालक हैं उन्हें हम कहते हैं बालक के प्रगति हेतु न्यूनतम सुविधाओं का न होना, वही वंचित बालक होते हैं। वंचित वर्ग है महिलाओं का, अनुसूचित जाति का, जनजाति का और दिव्यांगों का। नेक्स्ट पॉइंट है आपका। तो दोस्तों यह आपका चैप्टर समावेशी शिक्षा यहीं पर समाप्त होती है। नेक्स्ट चैप्टर में अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और कमेंट करना न भूलें।